नमस्कार, जय माता दी। धनु राशिफल अक्टूबर माह 2022 मासिक राशिफल का विश्लेषण करेंगे। धनु राशि में शनि की 7.5 का अब काउंटडाउन जो है उतरने वाला आ गया है। मकर राशि में शनिदेव वक्री थे। 23 अक्टूबर 2022 को शनिदेव मकर राशि में वक्री से मार्गी होंगे, यानी कि शनिदेव की गति बदलने वाली है। सभी नवग्रहों में क्या क्या परिवर्तन होंगे, कौन कौन से ग्रह वक्री होंगे, मार्गी होंगे, पूरी विस्तार से आपको विश्लेषण बताएंगे। आपकी जन्म राशि के आधार पर आपके जीवन में क्या क्या उपलब्धि इस महीने में आप जोड़ सकते हैं, सभी सकारात्मक पक्षों का आपको एक एक विश्लेषण बताएंगे। कार्यक्रम को अंत तक आपको देखना होगा, समझना होगा। चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को आपको सब्सक्राइब करना चाहिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। बहुत बहुत आपका हार्दिक स्वागत करते हैं दिव्यरत्न ज्ञान चैनल में। मैं एस्ट्रो अरविंद आपको बताऊंगा कि आपके 7.5 के उतरते हुए क्रम में एक स्टेप आप इस महीने में भी लेने वाले हैं, जब शनिदेव वक्री से मार्गी होंगे, यानी कि रिवर्स चल रहे थे वो पीछे चल रहे थे, अब यहाँ से वो आगे चलना शुरू करेंगे। और जैसे जैसे अब वो आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे ही समझिए कि आप अपने जीवन में 7.5 से मुक्त होने की ओर, 7.5 से समाप्ति की ओर एक एक क्रम, एक एक स्टेप अब आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। अक्टूबर के महीने में मिथुन राशि वालों के लिए महत्वपूर्ण परिवर्तन आपके 10वें भाव में सूर्य, बुध, शुक्र, ये तीनों ग्रह कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। 17 को सूर्यदेव तुला राशि में जाएंगे। 18 को शुक्र ग्रह तुला राशि गोचर करेंगे और 26 अक्टूबर को बुध ग्रह तुला राशि में गोचर कर जाएंगे, यानी कि आपके लाभ स्थान पर इन तीनों ग्रहों का प्लेसमेंट बनेगा। मंगल ग्रह 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं वृषभ राशि में। 16 अक्टूबर को वो मिथुन राशि में जाएंगे, परंतु मंगल ग्रह धनु राशि वाले जातकों के जीवन में पंचम भाव के स्वामी होने के कारण बेहद शुभ और मंगलकारी प्रभाव देने वाले ग्रह माने जाते हैं। संतान का, विद्या बुद्धि का, आपके पराक्रम का, डिसीजन शक्ति का, प्रेम संबंध का कारक ग्रह, प्रतिनिधित्व करने वाले ग्रह मंगल होते हैं, जो कि 7वें भाव में गोचर करेंगे 16 अक्टूबर को। इस महीने में शनि वक्री से मार्गी होंगे और मंगल ग्रह मार्गी से वक्री होंगे 30 अक्टूबर को। अगले 75 दिन तक लगातार मंगल ग्रह वक्री रहेंगे। तो मंगल ग्रह के वक्री का मतलब होता है आप एक बहुत बड़े मिशन के अंदर आप काम कर रहे थे और वो मिशन अब आपका धीरे 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 पूर्णता हो रहा है और आप अपने जीवन में घर वापसी कर रहे हैं। मंगल का वक्री होने का मतलब होता है कि अब आप घर वापसी की ओर आप देखेंगे कि तमाम धनु राशि वाले जातकों के जीवन में तमाम व्यवस्थाएं ऐसी बनती चली जा रही हैं जिनको आप बनाना चाहते थे, जिन व्यवस्थाओं को आप प्राप्त करना चाहते थे, उन्हीं व्यवस्थाओं की ओर अब आप स्टेप बाय स्टेप धीरे 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 अग्रसर हो रहे हैं। पंचमेश आपका मंगल ग्रह बलवान होंगे, वक्री होकर के 7वें भाव में गोचर करेंगे, यानी कि लग्न को देखेंगे। तो अब आपके अंदर लड़ने की शक्ति, पराक्रम शक्ति, रोग प्रतिरोधक क्षमता, सेहत स्वास्थ्य वाइज देखेंगे तो बेहतर होता चला जाएगा इस पूरे महीने में। विद्यार्थियों की बात करें तो राहु का प्लेसमेंट होने के कारण से, राहु एक मेटेरियलिस्टिक ग्रह माना जाता है। जिस तरह की आपके अंदर ऊर्जा होती है उसी ऊर्जा को वो बढ़ाता है। अब यदि आपके अंदर ऊर्जा ही नकारात्मक है तो सकारात्मक तो आपके लिए करेगा नहीं। तो आप अपने नकारात्मक या सकारात्मक चीज़ों को स्वयं समझें। विद्यार्थियों के लिए आप बेहतर तरीके से आप अपने स्टेप अप करें, आगे बढ़ें और अपने निर्णयों के माध्यम से ही आप अपने जीवन में बड़ी सफलता की ओर आगे अपने आप को बढ़ा सकते हैं। मंगल का वक्री होने का मतलब होता है कि तमाम ऐसी व्यवस्थाएं थी जिनको आप करना तो चाहते थे, लेकिन कुछ दिन सोचने के बाद, कुछ दिन करने के बाद आप उस व्यवस्था से बाहर हो गए। तो एक बार पुनः आपको फिर से कम बैक करने का मंगल के वक्री होने के प्रभाव से आप देखेंगे कि आपको अपनी व्यवस्थाओं को पुनः कम बैक करने का मौका मिलेगा। रिश्तों में
कमबैक करने का आपको मौका मिलेगा और जिन रिश्तों से आप दूर हो रहे थे वो रिश्ते फिर से आपके आसपास एक बार दोबारा फिर से जुड़ना शुरू हो जाएंगे। कारोबार व्यापार के दृष्टिकोण से 26 अक्टूबर तक बुध कन्या राशि गोचर करेंगे। बेहद शानदार ताकतवर तरीके से आप अपने व्यापारिक डेवलपमेंट्स, व्यापार में कुछ बड़े बड़े निर्णय, ऐसे समय में देश विदेश से भी व्यापारिक बेनिफिट लाभ आपको मिलने के शानदार संयोग बन रहे हैं। पारिवारिक जीवन आपका बेहद मधुर और ताकतवर रहने वाला है। अविवाहित हैं तो विवाह के कुछ अच्छे शानदार प्रस्ताव बनेंगे। मंगल के बकरी के माध्यम से देखेंगे तो विवाह और संतान दोनों ही चीज़ों के लिए धनु राशि वालों के लिए अक्टूबर का महीना बेहद मंगलकारी साबित होने वाला है। भाग्य के स्वामी सूर्य ग्रह 17 अक्टूबर के बाद तुला राशि गोचर करेंगे, नीच राशि में जाएंगे, परंतु इनकी उच्च दृष्टि पंचम भाव में पड़ने के कारण से सरकार का एक विशेष सहयोग आपको आपके कैरियर में, जॉब में, गवर्नमेंट जॉब में आप जुड़े हुए हैं तो जॉब को और बेहतर करने का आपको अवसर मिलेगा। आप संविदा में या अस्थायी अभी जॉब में हैं आप, तो परमानेंट जॉब को अचीव करने का सूर्य के तुला राशि में जाने का मतलब होता है कि उच्च दृष्टि का एक प्रभाव आपके जीवन में एक्टिवेट होगा। बच्चे आपके कुछ बड़े स्टेप अप जीवन में करने वाले हैं इस समय अवधि में, और अविवाहितों के लिए कुछ मंगलकारी विवाह योग के शुभ संयोग यहां पर बनने जा रहे हैं। पारिवारिक जो जिम्मेदारी आप महसूस कर रहे थे उस जिम्मेदारी के अंदर भी आपको फाइनेंशियली एक बड़ी सेटिस्फेक्शन आप देख सकते हैं। कुछ अच्छे बेहतर स्टेप अप निर्णय, डिसीजन आपको आपके जीवन में परिवार के अंदर बड़े परिवर्तन बदलाव बनेगा, और वाणी में आप बड़े परिवर्तन बदलाव की कल्पना कर सकते हैं। बातचीत के तौर तरीके में बेहतर सुधार, बेहतर तरीके से आप अपने जीवन में परिवर्तनों को आप महसूस करेंगे। ये डेवलपमेंट आपके जीवन के अंदर तमाम तरह के परिवर्तनों से आपको जोड़ने वाला होगा। शनि के 7.5 का उतरता हुआ एक जो प्रभाव था, एक प्रेशर था, 23 अक्टूबर को जैसे ही शनि मार्गी होंगे तो आप समझिए कि एक बहुत बड़ा आपके सर से बोझ उतर जाएगा। चूँकि धनु राशि वाले हमारे साथ काफ़ी जुड़े हुए हैं और धनु राशि वालों का बहुत कुछ चीज़ों पर बड़ी महत्वपूर्ण कंसर्न है, सवाल हैं, तो आप सभी के उन सवालों का ही जवाब मैं चाहता हूं कि 23 अक्टूबर के बाद आप देखेंगे कि आपको मिलना शुरू हो गया है। माता लक्ष्मी की कृपा होगी। कारोबार व्यापार में एक बेहतर समृद्धि की ओर बढ़ेंगे। कार्य क्षेत्र का विस्तार आप कर पाएंगे। नौकरी में बड़ी प्रमोशन, राजनीतिक गतिविधि में, सामाजिक सेवा में, या फिर कारोबार व्यापार में जुड़े हुए हैं तो यहाँ पर बेहतर डेवलपमेंट्स आपको प्राप्त होंगे। टेलीकम्युनिकेशंस यानी मोबाइल, कंप्यूटर और सर्विस सेंटर, कॉल सेंटर जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में जुड़े हैं आप, या तो कारोबार कर रहे हैं या फिर यहाँ इन्हीं चीज़ों से संबंधित कारोबार के अंदर आप जॉब कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से एक बेहतर डेवलपमेंट्स, बेहतर उन्नति, तरक्की इस पूरे महीने में देखा जाए। धनु राशि वालों को सूर्य देव की उपासना करनी चाहिए। उपाय इस महीने में सूर्य देव का ही भक्ति जो है, सूर्य देव की ही उपासना आपको जीवन में बड़ी सफलता, कामयाबी की ओर आपको आगे बढ़ाने में सहयोग प्रदान करेगा। शनि के मार्गी होने से आपके तमाम सेहत स्वास्थ्य में सुधार आपको अपने आप महसूस करेंगे। बेहतर डेवलपमेंट्स आपको आपके जीवन में मिलेंगे और आप तरक्की की, उन्नति की नई परिभाषा को भी इस महीने में समझ पाएंगे। ज्योतिष परामर्श चाहते हैं, चूँकि 5 मिनट 10 मिनट के कार्यक्रम में व्यक्ति को पूर्ण संतुष्टि नहीं मिल पाती है। हो सकता है आपके मतलब के सवालों का जवाब ना मिल पाया हो, तो आप हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बर्थ डिटेल भेजें। शनि के 7.5 के समाप्ति के बाद क्या क्या प्रभाव व्यक्ति के जीवन में मिलता है, आपको क्या फल मिलने वाला है, उन सभी चीज़ों का विश्लेषण आप चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप पर बर्थ डिटेल भेजें। हमारी तरफ से संपूर्ण विश्लेषण हम आपको बताएंगे। बस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें। बेल आइकॉन बटन को प्रेस कर दें ताकि नए कार्यक्रमों में जब भी नए विषयों को हम आप तक पहुंचाना चाहें तो वो आप तक पहुंचें और आप उनका सीधा सीधा
लाभ ले सकें। जुड़े रहें हमारे साथ और माता रानी की अपार कृपा आपके ऊपर बनी रहे। आप खूब तरक्की करें, उन्नति करें और 7.5 के बहुत ही कठिन और संकटकालीन समय का आपने निर्विरोध तरीके से सामना किया। अब आप इस बहुत बड़े संकट से अपने जीवन को मुक्त होता हुआ प्राप्त करें और जीवन की नई तरक्की, नई उन्नति की परिभाषा को आप चरितार्थ करें अपने जीवन में। राशि स्वामी गुरु होते हैं और गुरु जी प्रधान व्यक्ति जो है समाज में अग्रणी पंक्ति पर बैठता है, यानी विशेष सम्मान को प्राप्त करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।